उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का सेशन भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के सेशन में हमने लिया है सामान्य विज्ञान। जो एग्ज़ाम हमारा 19 नवंबर को होने वाला है पर्यावरण पर्यवेक्षक का, तो उसके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हमने लिए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, धारा की इकाई क्या है? तो धारा का यानी कि जो मात्रक क्या होता है, ये होता है एम्पियर। नेक्स्ट है, दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लैक्टोबैसिलस का। दूध किसके द्वारा खट्टा हो जाता है? तो ये किसके द्वारा खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, एचआईवी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो एड्स रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं उत्पादन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, एआईडीएस कैसे फैलता है? ये कैसे फैलता है? ये शरीर के संपर्क से फैलता है। गोभी खाद्य सामग्री को कहाँ संग्रहित करता है? तो इसको कहाँ पे? ये पत्तियों में संग्रहित होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? यह होता है फूल वाला भाग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के फल में लीची रखी जाती है? तो ये नट्स के रूप में रखी जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये बांस है। नेक्स्ट है, लौंग क्या है? तो लौंग क्या है? एक सूखे फूल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हमें कच्चे फल से। किसी पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? दालचीनी का पेड़। तो कौन सा पेड़ है? दालचीनी का। तो कौन सा पेड़ है? दालचीनी का पेड़ है। प्रोटीन का अधिकतम स्रोत किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। तो प्रोटीन का जो अधिकतम स्रोत किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले लौंग को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से इसको प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट। पौधे की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्रों का नाम क्या है? स्टोमेटा। तो उसका नाम है स्टोमेटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसको हम रोक सकते हैं वनीकरण के माध्यम से, यानी वनों को लगाकर। कौन सा तत्व पर्यावरण का अजैविक घटक है? वायु। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संश्लेषण कौन सा है? तो हरे पौधे ही इसका सबसे बड़ा संश्लेषण होता है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या होती है इसमें 8। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास दर क्या होती है? तो ये होती है 12 से 20 बार। तो इसकी जो क्षमता होती है 12 से 20 बार। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 6। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन की शुरुआत ही कहाँ से होती है? मुंह से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में देखो हड्डियों की संख्या कितनी है? 206, और मांसपेशियों की संख्या है 639। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो यह है किंग कोबरा, जो कि अपना एक घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36, दालें किसका अच्छा स्रोत है? ये एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये व्हेल शार्क। नेक्स्ट है, कार्य की इकाई क्या है? जूल। कार्य की इकाई क्या है? जूल।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये काम करती है सेंट्रीफ्यूजेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों नहीं तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण? यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यानी नहीं। तो क्यों नहीं तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक प्रकाश वर्ष किसकी माप की इकाई है? तो ये किसकी माप की इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तारों की दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है प्रकाश वर्ष के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति। पान की बेल में कौन सी जड़ बनती है? तो आरोही जड़। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? यह है ध्वनि से संबंधित है। डेसिमल इकाई का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग ध्वनि मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर ही ये बॉल पेन काम करता है। और ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।